नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और ग्रामीण कार्य विभाग में वैकेंसी निकल कर आ रही है। ठीक है, इसमें पूरा चर्चा करेंगे कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी क्या मिलने वाली है, ठीक है, और कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए पहले क्या है कि 1,12,000 सेविका सहायिका मतलब कार्यरत हैं अभी तत्काल में बिहार में। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि लेकिन अभी पूरा जो आंगनबाड़ी जो खुला हुआ है लगभग 1,14,000 खुला हुआ है। ठीक है, जिसमें 2,000 में अभी कोई कार्यरत नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो उनके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, तो जैसे जो पंचायत जिस प्रखंड में ये सीटें खाली हैं वहां पे नई तरीके से वैकेंसी ली जाएगी। जानते ही आप कि बिहार सरकार में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, जिसपे बहुत तेजी से कार्यरत भी है सरकार। बहुत सारे वैकेंसियां मतलब बहालियां खंगाली जा रही है, हर विभाग में वैकेंसी निकल रही है। देख रहे हैं अभी पुलिस कांस्टेबल का निकला था, फिर शिक्षकों के लिए 1 लाख कुछ पदों पे वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे विभाग में आपके लिए नौकरी निकाली जाएगी। इसी तरीके से आंगनबाड़ी में भी निकाली गई है, जिसमें दिख रहा है क्या कि 2,000 जो आंगनबाड़ी संस्था है उसमें क्या है कि लोगों को कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 2,000 पद खाली हैं उसमें। ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए। ठीक है, तो उसमें रोजगार मिलने का अवसर दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि स्वीकृति मतलब दी जाएगी। इसमें संचालन चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी में हो सकता है इसकी वैकेंसी आए। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताई गई है। इसमें एक चीज और संशोधित किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले क्या था कि जो सेविका सहायिका है, ठीक है, सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका है, उसको पहले क्या था कि मैट्रिक के बेस पे लिया जाता था। लेकिन अभी उसका क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया गया है, जो कि इंटर के बेस पे, इंटर के मेरिट बेस्ड पे उठाया गया। ठीक है, दूसरा सहायिका के लिए जो है पहले 8वीं पास पे था। ठीक है, अब उसको मैट्रिक लेवल पे कर दिया गया कि मैट्रिक पास होगा वही फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्वालिफिकेशन में चेंजेस किए गए हैं कि जो इंटर मैट्रिक में था सहायिका सेविका के रूप में, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, तो पहले इंटर मैट्रिक पे लिया जाता था, अब इंटर पे लिया जाएगा। और सहायिका के लिए 8वीं पे पहले था, अब 10वीं पे लिया जाएगा। ये 2 चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज इसमें क्या है कि पहले भी क्या मेरिट लिस्ट पे लिया जाता था कि मेरिट लिस्ट में जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसको चयन किया जाएगा। उसी तरह अभी भी है, इंटर लेवल पे भी सेम चीजें हैं। उसके बाद आपको बता दें एज लिमिट में, तो एज लिमिट 18 से 35 साल दिया गया है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन रहता है वो रहेगा। अभी इस पे खुल के कुछ नहीं आया है। सैलरी की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो सेविका के लिए 5600 रुपया रहता है। और जैसे 2 तरह का आंगनबाड़ी भी होता है, एक लार्ज पर रहता है, एक मिनी होता है। तो मिनी में जो है कि आपको 4400 रुपया मिलेगा सेविका के लिए, और वहीं सहायिका के 2800 रुपया। इस पे मैं बता दूं आपको एक बड़ी अपडेट की आंगनबाड़ी के सेविकाएं अभी जो कार्यरत हैं वो अभी हड़ताल पे चल रही हैं। तो उनकी मांगे हैं कुछ कि सैलरी बढ़ाने के रूप में। तो अगर बढ़ती है सैलरी तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 15,000 के लपेट में सैलरी हो जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, गांव घर में रहने के बाद आप इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 1,20,000 से कम होनी चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि जैसे कौन कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है इसके फॉर्म को भरने के लिए? फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका इनकम जो है, सालाना इनकम 1,20,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये जो सहायिका का पद है वो जनप्रतिनिधि के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, उसका इनकम उतना नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से है कि जो असहाय है उनको इसमें रोजगार मिल पाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद से कह रहा है कि जो सेविका या सहायिका हैं उन पे किसी प्रकार केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें तो हो गई। उसके बाद आपका अस्थाई निवास जो है, जहाँ पे खाली है सीट, जैसे आंगनबाड़ी के जो सीटें खाली हैं वहां का आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका नहीं है तो आपके पिता या पति का होना चाहिए।
जिससे आपको पता चल जाए कि आप वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, ये बात पता चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजें आपको जरूरत है इसमें। पहला जो है कि डॉक्यूमेंट में आपको इंटर का चाहिए। ठीक है, अगर आप सहायिका के लिए भर रहे हैं तो मैट्रिक का चाहिए सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका है तो अति उत्तम है, आपके पिता या पति का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी है, जिसमें आपको मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म को भरा जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब दूसरी जो वैकेंसी है वो है कि ग्रामीण कल्याण विभाग के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें भी जो वैकेंसी है वो 2000 प्लस ही वैकेंसी है। ठीक है, लगभग 2260 वैकेंसी है। इसका पेपर कटिंग में मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, पेपर कटिंग में निकला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं ग्रामीण कल्याण विभाग 2261 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, इसके बारे में दिखाया गया है। सड़क गुणवत्ता बढ़ाने के कायदे में है। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 नए पदों पर बहाली होगी। ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता की बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है। पहले इसके तहत अब तक विभाग में 6244 पद थे। इसमें से 2261 नए पदों का सृजन किया गया है। अब विभाग में अब 8663 पदों पर क्या किया गया है, पुनर्गठन संबंधित बहाली की गई है। इसमें जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, 8 पद होंगे मुख्य अभियंता के लिए, पहले 4 ही थे। यानी मुख्य अभियंता के लिए यानी इंजीनियर के लिए दिया गया है। कह रहा है सरकार के चयन की ग्रामीण सड़कों की चयन के लिए मरम्मत विभाग के स्तरीय जांच किया गया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। सर्किल कार्यरत में दिया गया गुणवत्ता प्रयोगशाला के प्रमंडल के लिए जिम्मेदार सहायक की अभियंता दी जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और को बढ़ाने के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग में पुनर्गठन किया गया है। अब देखिए, कह रहा है विभाग के पुनर्गठन के बाद अभियंता प्रमुख के 2 पद हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि पुनर्गठन के बाद एक के बदले 2 पद होंगे, मुख्य अभियंता के 4 के बदले 8 पद होंगे। ठीक है, अधिक अधीक्षण अभियंताओं की संख्या 30 से 40 हो जाएंगी और कार्यपालक अभियंताओं की संख्या 177 से 196 कर दी गई हैं। ठीक है, सहायक अभियंताओं की संख्या अभी 775 है, इसमें 108 वृद्धि करते हुए 883 कर दी गई हैं। ठीक है, बढ़ते हुए पद वाले सहायक अभियंताओं की ही गुणवत्ता के विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी और कनिक अभियंताओं के पद में 1396 ही रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी जो है आपको मैंने बता दिया कि ग्रामीण कार्य विभाग में भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है जो कि आने वाली है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।